हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। यह दोस्तों सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो। यह वीडियो तभी समझ में आएगा। नंबर 6, मन पर कंट्रोल ज़रूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। नंबर 7, भगवानों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में जाकर सागर में मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण कण में वास करते हैं। नंबर 8, कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके लोभ में न आए। नंबर 9, ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। नंबर 10, अधिक शक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शक करने वालों का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह शक करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। नंबर 11, ज़्यादा दिखावा करने से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का दिखावा करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर बहुत खुश होना और दुख आने पर बहुत निराश होना या दुख में डूबे रहना। असंतुलन जीवन की गति और दिशा में बाधित रहता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही शांति और संतुष्टि मिलती है। नंबर 12, सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग और सिद्धांत कहता है कि संसार से जीवन यापक करना मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। नंबर 13, ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कुछ काम नहीं आता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। नंबर 14, इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इस सांसारिक सुखों का अंत
दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो। नंबर 15, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण स्मरण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। दोस्तों, यह एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।